लिखिएगा पंच इंद्रिय। पंच इंद्रिय, पंच इंद्रिय में क्या क्या आएगा? यही पंच जो इंद्रिय पंच पंचक हम लोग पढ़ते हैं, इंद्रिय पंच पंचक में क्या क्या आता है किसमें, वो हमको जानकारी होना जरूरी है। तो पंच इंद्रिय में लिखिएगा श्रोत्र, श्रोत्र चक्षु, श्रोत्र चक्षु स्पर्शन, स्पर्शन रसना, रसना घ्राण, घ्राण। श्रोत्र चक्षु स्पर्शन रसना और घ्राण, ये पांच क्या हुए? पंच इंद्रिय। अगला है हेडिंग डालिएगा पंच इंद्रिय द्रव्य, पंच इंद्रिय द्रव्य। इसमें सारे महाभूत आ जाएंगे। तो द्रव्य कौन से हैं? महाभूत। वैसे भी जब हम लोग कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य पढ़ते हैं तो वहां पे खादिन्य आत्मा मनः कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह ऐसा पढ़ते हैं। यस सर। यस सर। आदि में पंच महाभूत आ जाता है। तो वैसे भी यहाँ पे याद रखिए जो पंच इंद्रिय द्रव्य है उसमें पांचों महाभूत आ जाते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो पंच इंद्रिय द्रव्य महाभूत हो जाएंगे पांचों। पंच इंद्रिय अधिष्ठान, पंच इंद्रिय अधिष्ठान। लिखिएगा अधिष्ठान में कटा, KTA, अधिष्ठान में कटा, कटा मतलब KTA, कटा जिन। अधिष्ठान में कटा KTA, फिर जिन, जब में छोटी की मात्रा ना। तो ये ट्रिक हो गया। अधिष्ठान में क्या क्या आएगा? तो K फॉर कर्ण, A फॉर K फॉर कर्ण, T फॉर त्वक, कर्ण त्वक, A फॉर अक्षी, ये हो गया KTA कटा। G फॉर जिह्वा और न फॉर क्या हो जाएगा? नासिका, नासिका। तो कहाँ पे घ्राण है, कहाँ पे नासिका है, ये भी कंफ्यूजन होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, है ना, कि पंच इंद्रिय द्रव्य कौन सा है, पंच इंद्रिय अधिष्ठान कौन सा है। तो अधिष्ठान कटा जिन से याद आता है कि जिह्वा और नासिका जो है अधिष्ठान में है। फिर अगला सब हेडिंग डालिएगा पंच इंद्रियार्थ। बताए हैं सूत्र एक में क्या था? शब्द स्पर्श रूप रसगंध। हाँ, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। और इसी को पंच महाभूतों के क्या बोलते हैं? एक तो गुण हो जाता है, विषय, विषय भी कहते हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इसके बाद अगला पंच इंद्रिय बुद्धि, पंच इंद्रिय बुद्धि। वही पंच इंद्रियार्थ, सबके आगे जो है ज्ञान लगा दीजिए, यानी शब्द ज्ञान, रूप ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रस ज्ञान और गंध ज्ञान। हो गया। हमने पंच इंद्रिय बताया, उसमें क्या हो गया? श्रोत्र चक्षु स्पर्शन रसना और घ्राण। पंच इंद्रिय द्रव्य में महाभूत आ गए, इंद्रियार्थ में शब्द स्पर्श रूप रसगंध, अधिष्ठान में कटा जिन, उसके बाद बुद्धि में, इंद्रियार्थ में, सब में आगे ज्ञान लगा देंगे। इसको हम लोग इंद्रिय पंच पंचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंद्रिय पंच पंचक। शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका श्लोक नंबर 3 हमने बताया, यही सब लिखा हुआ, उसमें देखेंगे तो यही लिखेगा। श्लोक नंबर 4 देखिएगा, मन संबंधी विषय। मन को क्या बोला है? अतीन्द्रिय को अंडरलाइन करिएगा। पूछता है अतीन्द्रिय क्या है, तो मन है। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय अंडरलाइन करिएगा। सत्व सम्यक को अंडरलाइन करिएगा, सत्व सम्यक। फिर इसके बाद संपत को अंडरलाइन करिएगा, संपत। मिला? यस सर। चेष्टा प्रत्यय भूत, इसको अंडरलाइन करिएगा, चेष्टा प्रत्यय भूत।
ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चेष्टा प्रत्ययभूत किसके लिए आया है? मन के लिए आया है। अतीन्द्रिय किसके लिए आया है? मन के लिए आया है। सत्व संज्ञ क्या है? मन है। वैसे भी सत्व मन के लिए आता है। सत्व इंद्रिय क्या बोलते हैं? शरीर सत्व शरीर इंद्रिय इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग संयोगोधारी जीवितम, तो वहां पे सत्व क्या है? मन है। मन। ठीक है ना? तो सत्व जो है वैसे भी मन की, सत्व संज्ञक है, अतीन्द्रिय है, संपद है। आत्म संपद लिखा हुआ है, आत्मा की संपद। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। मन उभयात्मक, मन उभयात्मक है। उभयात्मक मतलब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों हैं। ये जानते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। और किसने बताया है मन उभयात्मक? सुश्रुत ने बताया। मन उभयात्मक यानी ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। फिर लिख लीजिएगा, सांख्य दर्शन के अनुसार इंद्रियां सात्विक हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार इंद्रियां सात्विक, आयुर्वेद के अनुसार कैसी हैं? भौतिक। आयुर्वेद के अनुसार इंद्रियां भौतिक हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, किताब में लिखिए। तो मन एक होता है, मन एक, मन के भेद तीन। कौन कौन से हैं? सत्व रज तम, सात्विक राजस और तामस। श्लोक नंबर 5 देखिएगा, क्या लिखा है? मन एक है अनेक नहीं। मिला? यस सर। यस। हिंदी देखिएगा, एक पुरुष में सत्व यद्यपि अपने चिंत्य ऊह्य आदि भिन्न भिन्न विषयों से। मन के विषय कितने होते हैं? चिंत्य, विचार्य, ऊह्य, ध्येय और संकल्प। तो 5 ये मन के विषय होते हैं। पढ़ा है कभी? यस सर। यस सर। यहाँ पे अभी सारे के सारे नाम तो नहीं दिए हुए हैं इन्होंने, लेकिन चिंत्य ऊह्य हिंदी में लिखा हुआ है। लिख लीजिए, चिंत्य, विचार्य, विमर्श में चिंत्य, विचार्य, ऊह्य, ध्येय और संकल्प। चक्रपाणी ने सबकी परिभाषा बताई है और पीजी एग्जाम में पूछा भी जाता है। कैसे पूछा जाता है? चिंत्य की परिभाषा लिख देंगे, विचार की परिभाषा लिख देंगे, ऊह्य की परिभाषा लिख देंगे, ध्येय और संकल्प की किसी की परिभाषा लिख देंगे और पूछ लेते हैं क्या है ये, मन का कौन सा विषय है। तो कैसे ट्रिक से हम पकड़ते हैं उसका एक एक शब्द हम बताएंगे अभी। कैसे हम उस श्लोक को देख के हम बता देंगे कि कौन सा है। तो अभी आगे आ रहा है, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल तो मन एक होता है। और विमर्श की लगभग 8वीं 9वीं लाइन देखिएगा, अणुत्वम चैव एकत्वम दो गुणो मनत स्मृतो। मिला? यस सर। यस सर। चरक शारीर में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल इसको अंडरलाइन करिएगा। तो ये मन के दो गुण हैं, अणुत्व और एकत्व। लिख लीजिएगा, मन के दो गुण, अणुत्व एवं एकत्व। ये दोनों क्या हो गए? मन के गुण। कितने होते हैं? 2, अणुत्व और एकत्व। एकत्व। श्लोक नंबर 7 देखिएगा, 7। मनः पुरा शराणि इंद्रियां अन्य ग्रहण अन्यर्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति। 7 नंबर श्लोक, इंद्रियों के विषय ग्रहण की प्रक्रिया। मन के अधीन, मन की प्रेरणा से, मन के साथ इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। ठीक है? यानी मन की वजह से ही इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। जो हमारा अपना एक सोचना है, कभी कभी हम क्लास में उड़ जाते हैं। उड़ जाते हैं मतलब
हमारा ध्यान कहीं और होता है, मतलब हमारा मन कहीं और होता है। हमारी जो इंद्रिय नेत्र है वो अपना कार्य कर रही है, मतलब सामने हम बोर्ड पे देख रहे हैं, टीचर को देख रहे हैं, कान हमारा सुन भी रहा है, लेकिन क्या देख रहा है क्या सुन रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियों के जो विषय हैं उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण, यानी नेत्र का कर्म क्या है, विषय क्या है, देखना, वो देख नहीं पा रहा है। कान का विषय क्या है, सुनना, वो सुन नहीं पा रहा। क्यों नहीं? क्योंकि आपका मन कहाँ है, कहीं और। समझ में आई हम क्या बता रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है ना, क्लास में हमारा ध्यान कहीं चला जा गया होता है, फिर अचानक से ध्यान आता है, अरे ये तो 15 मिनट हम क्या सोच रहे थे, हमारा क्लास मिस हो गया। यानी कि आपका मन कहीं और था, सत्व कहीं और चला गया था थोड़ी देर के लिए, और जो इंद्रियां थी अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पाई। ठीक वही लिखा हुआ यहाँ पे, इंद्रियों के विषय के ग्रहण करने की प्रक्रिया, ये मन का कार्य होता है। लक्षण विमर्श में देखिए सेकंड लाइन, लक्षणम मनसो ज्ञानस्य भावो अभाव एव च। ये मन का लक्षण है, ज्ञान का भाव और अभाव, ज्ञान का होना और न होना, ये मन का लक्षण है। ठीक है, तो मन का लक्षण, वही सब हेरिंग कर लीजिए, मन का लक्षण है, ज्ञान का होना और न होना ये मन का लक्षण है। समझ में आया? आगे बढ़ें। इंद्रिय के विषय के ग्रहण करने वाला एग्जाम्पल समझ में आया? Yes, sir. 8 नंबर श्लोक, 5 ज्ञानेंद्रियां, चक्षु श्रोत घ्राण रसन और स्पर्शन, ये 5 क्या हुई? ज्ञानेंद्रिय। चक्षु श्रोत अभी हमने लिखाया आपको, तो 5 लिखाया, उसमें ये आया था। चक्षु को लिख लीजिएगा प्रधान, चक्षु को गोला बना के नीचे लिख लीजिएगा प्रधान, यानी प्रधान इंद्रिय कौन सी है? चक्षु। अगर न लिखना हो तो विमर्श के नीचे से तीसरी चौथी लाइन देखिएगा, चक्षु प्रधानम सर्वेशम इंद्रियाणाम, मिला? Yes, sir. वाग्भट का रेफरेंस लिख लीजिएगा, वाग्भट ने लिखा है, मतलब वाग्भट के अनुसार चक्षु जो होता है सभी इंद्रियों में प्रधान है। और स्पर्शन, जहाँ पे स्किन वाला लिखा है स्पर्शन, त्वचा स्पर्शन, उसको लिख लीजिएगा सर्वव्यापक या व्यापक लिख लीजिएगा, व्यापक। वहीं लाइन में लिख लीजिएगा जहाँ लिखा हुआ है व्यापक, यानी प्रधान या विमर्श में और ऊपर भी लिख लीजिए ना, चक्षु में प्रधान और स्पर्शन में व्यापक। फिर इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 द्रव्य, यानी कि पंच इंद्रिय द्रव्य, वही महाभूत। ख से स्टार्ट हो रहा है, देखिएगा जैसे हम लोगों ने वहां खादिन्यात्मा मन कालो पढ़ा था, ख आदि, तो ख आकाश के लिए आता है, वहां कुछ और भी हमने लिखा है। पित्त के लिए क्या आता है वो सब वहां पे हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं। वायु, ज्योति, अप, भू, ये सभी आया किसके लिए? ज्ञानेंद्रिय द्रव्य के लिए, यानी कि इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं महाभूत। 10 नंबर श्लोक देखिएगा, पंच ज्ञानेंद्रियों के अधिष्ठान कटाजिन, याद आ रहा है? ट्रिक अभी बताए थे। Yes, sir. ए फॉर यस कर्ण, टी फॉर त्वक, ए फॉर त्वक, अक्षी, जी छी, फॉर जिह्वा, न फॉर नासिका। कटाजिन ये अधिष्ठान है। 11वां श्लोक देखिएगा, वही इंद्रिया, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। फिर इसके बाद अगला, 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 इंद्रिय बुद्धि, चक्षु बुद्धि आदि 5 इंद्रिय बुद्धियां हैं, ऊपर लिख लीजिएगा। जिह्वा ज्ञानेंद्रियों का अधिष्ठान है, जिह्वा ज्ञानेंद्रियों का अधिष्ठान है, तथा अपने आप में कर्मेंद्रिय है, तथा अपने आप में कर्मेंद्रिय है। इसी आचार का मत है, इसको लिख लीजिए। जिह्वा ज्ञानेंद्रियों का अधिष्ठान है और अपने आप में कर्मेंद्रिय है।
इधर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, अगले पेज देखिए चार्ट बना होगा, चार्ट मिला। Yes, sir. अब देखिए जो पंच इंद्रिय है, कभी कभी ये भी हम यूजी में थे तो हमको भी दिक्कत होता था कि पंच इंद्रियम के इंद्रियार्थ याद रहता है, अधिष्ठान का भी कटाजीन याद रहता है, द्रव्य भी याद रहता है, महाभूत रहता है। तो इंद्रिय पंच पंचक चार्ट बनाना और एग्जाम में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। थोड़ा सा दिक्कत हमको होता था पंच इंद्रिय में, जो पहला कॉलम है, तो लिख लीजिएगा एस एस चरघा, चरखा होता है ना, तो चरखा ना लिख के चरघा लिख लीजिएगा, एस एस चरघा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. उसी चार्ट में ही लिख लीजिएगा, स्रोत के बगल में लेफ्ट साइड में स्पेस है, वहां पे एस लिखिए, फिर दूसरे स्पर्शन के बगल में एस लिखिए, चक्षु के बगल में च, रस्म के बगल में र, और घ्राण के बगल में घा, एस एस चरघा। आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. हाँ, अगला क्वेश्चन आता है आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। ये जो द्रव्य गुण संग्रह जो है चार होते हैं, लिख लीजिएगा, मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आध्यात्म। मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा। मन, मन का अर्थ, बुद्धि और आत्मा। समझ में आया? मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा, यह आध्यात्म द्रव्य एवं गुण का संग्रह है। फिर लिखा हुआ है शुभ और अशुभ विषयों की प्रवृत्ति और निवृत्ति में हेतु है। मिला? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन पूछा गया है, शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतु से अंडरलाइन करिए, क्यों लिख लीजिएगा। मतलब शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति में हेतु क्या है? द्रव्य गुण संग्रह। याद रखिएगा, मन नहीं है, द्रव्य गुण संग्रह, यानी जो द्रव्य गुण संग्रह है ये शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति में हेतु है। समझ में आया? तो जो आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह श्लोक में लिखा है उसको गोला बनाइए, वहीं लिख लीजिएगा चार। कौन कौन से हैं? मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा। और ये क्या करते हैं? शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति के हेतु हैं। ठीक है, नीचे लिख लीजिएगा आध्यात्म द्रव्य दो, आध्यात्म द्रव्य दो, मन एवं आत्मा, मन एवं आत्मा। ध्यान से सुनना, हम क्या लिख रहे हैं, एग्जाम में क्या पूछ रहा है उसी के अनुसार आंसर लगाना। आध्यात्म द्रव्य दो, मन एवं आत्मा। अगला पॉइंट लिखेगा आध्यात्म द्रव्य संग्रह। कितने हो जाएंगे? चार। चार. आध्यात्म द्रव्य संग्रह या आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, चार। कौन कौन से? मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा। आत्मा। अगला लिखिएगा द्रव्य संग्रह। अगर केवल द्रव्य संग्रह पूछेगा तो 9, वही खादिन्यात्मा वाला। अगर द्रव्य संग्रह पूछता है तो 9। अगला देखते हैं कौन बता पाता है। आध्यात्म गुण 5 सर। वाह वाह वाह। 6 सर। दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न 6 होते हैं. 6। आध्यात्म गुण 6। प्रयत्न 6 होते हैं। 14 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड देखिएगा, विभू। विभू को अंडरलाइन करिएगा। 14 नंबर श्लोक में विभू आया है ना, तो विभू होने के कारण इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती हैं।
श्लोक नंबर 16 देखिएगा। श्लोक नंबर 16, यहाँ पे हम चक्रपाणी के विमर्श की बात करेंगे। अब देखिएगा विमर्श में आया है चिंत की परिभाषा, मिला इंद्रिय निरपेक्ष मनो, कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है। Yes, sir. यद ग्रह्यति तच्चिंत्यम अथवा इंद्रिय गृहीतम व्यवार्थम, ऐसा कुछ करके लिखा होगा। फिर 3-4 लाइन छोड़ देंगे, चिंत विचार ऊह्य ध्येय संकल्प। चक्रपाणी के अनुसार मन के जो विषय होते हैं चिंत विचार या ऊह्य ध्येय और संकल्प, ठीक है। तो जो चिंत की परिभाषा है, देखिए हमने यहाँ पे एक ट्रिक लिखा है KUSBG, पुश बिजी, दिख रहा है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है पुश बिजी। तो के का मतलब क्या है, कर्तव्य वाला आएगा तो वो चिंत हो जाएगा। यू का मतलब उपपत्ति आएगा तो वो विचार वाला है। एस फॉर संभावना है तो ऊह्य हो जाएगा। बी मतलब भावना है तो ध्येय हो जाएगा। जी मतलब गुण है तो संकल्प। और चिंत विचार ऊह्य ध्येय और संकल्प, ये सीक्वेंस हमको याद रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हमको याद क्या करना है, कुछ बिजी के पर हमको कर्तव्य पकड़ना है, उपपत्ति पकड़ना है, संभावना, भावना और गुणवत्ता। अगर हमने इतना पकड़ लिया तो एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य क्या है कि ऑब्जेक्टिव में हमारा गलत ना होने पाए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपके सामने ये ट्रिक है। तो उसका हिंदी में भी हमने लिख रखा है, कार्य करना है या नहीं ऐसा विचार कर जो मन द्वारा किया जाए उसको चिंत है, मतलब सोचना विचारना जिसको हम कहते हैं। विचारना नहीं, वो तो विचार में आ जाएगा। ये काम करना है कि नहीं करना है, ये चिंतन हो गया, चिंत। उपपत्ति हेतु के द्वारा किसी वस्तु की स्थिति का निश्चय विचार कहा जाता है। फिर इसके बाद संभावना है, संभावना के आधार पर अनुमान करना, है ना, संभावना के आधार पे अनुमान करना, ऊह्य हो गया। फिर भावना के ज्ञान का विषय। अब इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि सर इसका मतलब क्या होता है, सर इसका मतलब, इतना सर जी ने बता दिया ना, कुछ भी आपको खाली ऑप्शन देख के सही ट्रिक लगाना। समझ में आया ना, उसमें ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अभी हम इसको इमेज आपको हम भेज देंगे, ग्रुप में भेज देंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चिंत विचार ऊह्य ध्येय और संकल्प ये बता दिया हमने। इसी चैप्टर में बच्चा देखो सदवृत्त के बारे में आया हुआ है, तो लिख लो सदवृत्त की बात चरक सूत्र 8 में और स्वस्थ वृत्त की बात चरक सूत्र 5 में। सदवृत्त, सदवृत्त, इसका पालन करने के, देखिए नीचे सदवृत्त के जहाँ हेडिंग पड़ा हुआ है 17 नंबर श्लोक के नीचे, पालन करने से एक ही साथ आरोग्य और इंद्रियों पर विजय, अर्थ द्वय को अंडरलाइन करिएगा, अर्थ द्वय, यानी आरोग्य के साथ साथ इंद्रियों पर विजय, इसको अर्थ द्वय कह रहे हैं, अर्थ द्वय। अब बहुत लंबा चौड़ा सदवृत्त के बारे में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, कभी कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लेना, सर को इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। एक पॉइंट ले, भोजन करते समय मुख उत्तर की ओर, भोजन करते समय मुख उत्तर की ओर, और यात्रा करते समय पूज्य व्यक्ति एवं मंगलकारी द्रव्य के दाईं ओर। यात्रा करते समय पूज्य व्यक्ति एवं मंगलकारी द्रव्य दाईं ओर नहीं होने चाहिए। यात्रा करते समय यानी कि आप यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो कोई भी पूज्य या मंगलकारी द्रव्य दाईं ओर नहीं होना चाहिए। पूज्य या मंगलकारी द्रव्य दाईं ओर नहीं होना चाहिए।
एक्चुअली जो जिसको लोग कहते हैं टोटका है कि पैर दक्षिण की तरफ नहीं करके सोना चाहिए, ये वो, ये सब टोटका नहीं है, ये सब आयुर्वेद में बताई ये बातें हैं। ऐसा कोई बोलता है तो उसको 18 नंबर श्लोक और 19 नंबर श्लोक पढ़ के सुना दो हिंदी में, ठीक है। तो 18 और 19 नंबर श्लोक एक बार अपने से अवश्य पढ़िएगा, ठीक है। जहाँ पे 20 नंबर श्लोक लिखा हुआ है, मिला 20 नंबर श्लोक, Yes, sir. Yes, sir. श्लोक नहीं देखना है, श्लोक के ऊपर हिंदी की 2 लाइन पढ़िए, क्या लिखा है, पूज्य देवता गुरु आदि एवं मांगलिक पदार्थों के दक्षिण भाग में होकर तथा अपूज्य और अमंगलकारी वस्तुओं के वाम भाग में होकर न चलें। तो न को गोला बना लीजिए, यही हमने आपको लिखाया अभी, समझ में आया? Yes, sir. और इसमें चरक मैंने भी बताया कि हाथ में रत्न आभूषण वो अंगूठी वगैरह पहनना चाहिए, लिखा हुआ है। देखिए पहले हाथ में बिना रत्न धारण किए नहीं चलना चाहिए, बिना स्नान किए हुए, बिना माता पिता को भोजन कराए, तीसरी लाइन में आया होगा, ठीक है। और देखिएगा दधी वाले प्रकरण में नहीं आया था, हमने बताया था कि आगे चल के आएगा। जहाँ पे हिंदी में खत्म हो रहा है, तीसरी लाइन नीचे से, जहाँ से रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए, केवल सत्तू का भक्षण नहीं करना चाहिए, रात में भोजन करने के बाद सत्तू का भक्षण नहीं करें, अधिक मात्रा में 2 बार बीच बीच में जल पीते हुए और दांत से काट कर, यानी कि सत्तू किस प्रकार से खाना चाहिए इसके बारे में यहाँ पे बताया है। और एक साथ ही साथ ये बताया है कि रात में दही नहीं खाना चाहिए, ठीक है। विमर्श की लास्ट लाइन देखिएगा, दिवा कपित्थे बसते रात को दग्नि च सक्षुषु अलक्ष्मी कलह धारा, मिला कुछ? Yes, sir. अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता का वास कहाँ पे होता है? जब दिन में कपित्थ खाया जाए, रात्रि में दधी और सत्तू खाया जाए, ठीक है। तो दिन में कपित्थ, रात्रि में दही और सत्तू, तो वहां पे अलक्ष्मी का वास होता है। ये सत्तू वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक पॉइंट और लिख लो, पहले नीचे के दांत साफ करें देन ऊपर के, बागभट्ट ने बताया है। पहले नीचे के दांत साफ करें फिर ऊपर के, बागभट्ट में आया है। आयुर्वेद में भी बताया गया श्लोक नंबर 22 में, स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या लिखा है, तुम ही लोग पढ़ के बताओ भैया, क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। 22 नंबर श्लोक की हिंदी। सर, स्त्रियों का अपमान न करें, उनका अधिक विश्वास भी न करें, हाँ, स्त्रियों को अपनी गुप्त बातें अभी हम ऐसे बता देते तो फिर बुरा लग जाएगा। यहाँ चरक में साफ साफ बोला है ना, कि पेट में कोई बात पचती नहीं है, इसीलिए बताया है कि छुपाने लायक बातों को भी स्त्रियों को नहीं बताना चाहिए, ज्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए, और घर का पूर्ण अधिकार भी स्त्रियों को न दे, है ना, ऐसा आयुर्वेद में आया है। महिला आयोग वाले अभी मान महीने का वर्णना कर सकते हैं, इसलिए बस इतना जानते रहिए कि चरक सूत्र 8 में आया है, ठीक है। और भी सदवृत्त पठन पाठन कब कब नहीं पढ़ना चाहिए, अगर ऐसा हो तो 24 नंबर श्लोक देख लेना चाहिए, कब कब नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। और विमर्श में सेकंड लाइन, कृष्ण अष्टमी, पच्चीस नंबर श्लोक का लिखा हुआ है, हिंदी की बात पढ़ रहे हैं, सेकंड लाइन देखिएगा, 25 नंबर श्लोक का हिंदी में,
रात्रि में अनुचित स्थान पे नहीं टहलना चाहिए, मतलब रात में टहलना नहीं चाहिए ज्यादा, ठीक है ना। संध्या के समय भोजन, अध्ययन, मैथुन और शयन, ठीक है। लिख लीजिए, भाव प्रकाश ने संध्या काल में पंचकर्म मना किया है। भाव प्रकाश ने संध्या काल में पंचकर्म, वो वाला पंचकर्म नहीं है, वमन विरेचन वाला नहीं, क्या क्या है लिख लीजिएगा। भोजन, अध्ययन, भोजन, अध्ययन, मैथुन, शयन, इसको चारों को अंडरलाइन करिए। 4 चरक लिख लीजिएगा प्लस अध्व। अध्व का मतलब क्या होता है? शाम को घूमना, चलना। पैदल जो टहलते हैं, तो वो मॉर्निंग वॉक तो करिए, कहीं इवनिंग वॉक करने के लिए मना किया गया। भाव प्रकाश ने इवनिंग वॉक मना किया है ना। मॉर्निंग वॉक तो करिए, इवनिंग वॉक नहीं करना है ना। तो वही पंचकर्म। तो शाम के टाइम में भोजन नहीं करना चाहिए, अध्ययन पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए, इसलिए बच्चों को कहते हैं कि जाके खेल कूदा। जब सूरज अस्त होता रहता है उसको गोधूली बेला कहते हैं, है ना। मैथुन और शयन, उस समय सोना भी नहीं चाहिए, कहते हैं कि क्या बिना टाइम के सो रहे हो। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। और 30 नंबर श्लोक में देखिएगा, एक हेतु चतुष्टयम आएगा। हेतु चतुष्टयम मिला? यस सर। देख लीजिएगा, मन के हेतु, मन के हेतु 4। सर नहीं मिला। अरे 30 नंबर श्लोक 30, तत्र श्लोक करके आया होगा, तत्र श्लोक। नहीं मिला? सर मिल गया सर। नहीं सर। नहीं मिला? तत्र श्लोक जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है, तत्र श्लोक 30 नंबर। हाँ सर, मिल गया सर, मिल गया। एक बार फिर से 25 नंबर श्लोक पे आओ, जहाँ पे भोजन, अध्ययन, मैथुन और शयन न करें लिखा हुआ है, ये अभी पढ़ाया है। उसकी 4 लाइन नीचे देखिएगा, ब्राह्मणों का तिरस्कार न करें, मिला? यस सर। याद रखना, पंडित जी लोगों को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, पाप पड़ता है, आयुर्वेद में मना किया गया, ठीक है। और आयुर्वेद पढ़ने वाले बहुत से महान भाव ऐसे हैं जो पंडित जी लोग को गाली देते हैं। आयुर्वेद में Yes, अस्नान sir. में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आयुर्वेदोपदेशो विधेय परमाद्रः, मतलब आप खुद ही आयुर्वेद का फॉलो नहीं करते। साफ साफ लिखा है, आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करिए। जब आप गाली देते हैं तो कहाँ से पालन करते हैं? साफ साफ चरक ने मना किया है कि अनादर नहीं करना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग अग्रह आज नहीं रिवाइज करा पा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, और हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर पूरा का पूरा हम अग्रह पढ़ेंगे, क्योंकि अग्रह खत्म करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद 9, 10 दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे। निर्देश चतुष्क, ठीक है।